संजय ने भी 9 कोर स्टेप्स के बारे में बताया, बुक्स के बारे में बताया, सीरीज के बारे में बताया। जो इन्होंने बुक्स के बारे में बात की, वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शुरुआत होता है किसी बंदे का, तो आपको उसको ये 6 किताबों के नाम में बता रहा हूँ, ये आपको हर हालत में शुरुआत में पढ़ानी चाहिए। पहली बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय, दूसरी किताब है प्रोज्यूमर पावर, तीसरी किताब है स्किल विद पीपल, जिसकी हिंदी लोक व्यवहार है, लेस गिब्सन की लिखी किताब। चौथी किताब है बेचना सीखो सफल बनो, शिव खेड़ा जी की किताब है। फिर है कोर सेलिंग स्किल्स और बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना। आपको जरूर ये किताबें शुरू में अपने टीम में पढ़ानी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा यहाँ सब बता रहे हैं, हम लोगों ने भी ये सारे काम शुरू किए और हमें समझ में आने लगा धीरे धीरे कि मेरा और सरोज का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। जब शुरू किया था तो हमें लगता था कि ये तो बिजनेस है तो मेल्स करेंगे, मैं ही कर लूँगा इसे। तब रणवीर सिंह जी ने हमको एक पुलिंग देसाई जी का कैसेट दिया, पुलिंग और मीना देसाई, और पुलिंग जी ने उसमें बताया कि वो किस तरीके से कोशिश करते थे कि मीना को नहीं इन्वॉल्व करें और उनका बिजनेस में नहीं बढ़ रहा था। फिर कांति और लता लाला जी ने उनको समझाया कि वो मीना को इन्वॉल्व करें, और जब मीना जी बताती है कि जब उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ तो उनका बिजनेस ग्रो करना था। तो वो समझ के, वो कैसे सुन के फिर मुझे भी लगा, मैंने भी सरोज के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। जैसा रणवीर सब बताते गए हम वो करते गए, और हम लोग आपस में सीरीज बुक्स वगैरह डिस्कस करते, और सबसे इम्पोर्टेंट हर रोज हम साथ में बैठ के बिजनेस की प्लानिंग किया करते थे। और वो बिजनेस की प्लानिंग करते थे, बिजनेस में क्या ग्रोथ हो रही है वो सब इवैल्यूएट करते थे, और उसके बेसिस पे हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। विजय सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से विद्यार्थी को इन्वॉल्व किया और उनको इन्वॉल्व करने के बाद में आपके बिजनेस में कैसे ग्रो हुआ? सर, मैं जब इस बिजनेस में आया तो बिजनेस में आने का डिसीजन मेरा अकेले का था। उसमें वाइफ का डिसीजन उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और जैसे जैसे मैं आगे बिजनेस बढ़ने लगा, 3% गया, 6%, 9% गया, और मुझे याद है कि मैं 12% 4 दिन में गया था। मेरे उस टाइम पे 3 बिजनेस पार्टनर्स थे और 12% में 4 दिन में गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है, और ये सब मैं अकेले ही कर रहा था। लेकिन बाद में बिजनेस टफ हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने मेरे मेंटर कोच मनोज परसाई सर से बात की। उन्होंने कहा कि चिंचोली जी, अब 2-4 दिन में हम बुलाना आ रहे हैं तो काउंसलिंग करते हैं, बैठ के बात करते हैं। उसके बाद मैं और मेरी मिसेज विद्या जी मनोज सर के सामने बैठे। उन्होंने देखा कि हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो बातें उन्होंने समझ ली, और उसके बाद उन्होंने मुझे और भी चीज़ें बताई, और ये बात बताई कि आपकी होम टीम वीक है। आपकी मिसेज जब तक इस बिजनेस में आएगी नहीं, तब तक आपकी टीम में लेडीज एक्टिव भी होगी। और ये बात मेरी समझ में आ गई। हालांकि मेरे मिसेज का वो दोष नहीं था, मैंने उनको वो स्पेस बिजनेस में नहीं दी। तो ये बदलाव हमने किया सर, और सर ने जैसा बताया वो बदलाव हमने किया। फिर हम साथ में बैठने लगे, बिजनेस के बारे में बात करने लगे, और जैसे जैसे बात आगे बढ़ने लगी तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, विद्या जी का। उनका कस्टमर बेस वो संभालने लगी, नए कस्टमर उनकी वजह से आने लगे, और मेरे टीम में लेडीज का बहुत इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा उनको देख के। और ब्यूटी स्पा होने लगे, हेयर स्पा होने लगे, ब्यूटी सेशन होने लगे, और होम प्रोडक्ट जो है उसके डेमोज होने लगे। और ये सारे बदलाव आने के बाद बिजनेस बढ़ने लगा। तो मैं समझता हूँ कि लेडीज अगर आती है बिजनेस में तो हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। और ये मानना, यहाँ जो लेडीज बैठी है
नारी शक्ति को मैं सलाम करता हूँ कि मैं मानता हूँ ये कि हमसे ज़्यादा आप ज़्यादा इस बिजनेस में काम करते हैं। और रिलेशनशिप के बारे में भी ये बदलाव हो गया विद्या जी आने के बाद में। टीम को बहुत अच्छी तरह से नर्चर करने लगी। बिजनेस आगे पीछे हो जाता है, उस टाइम पे उन्होंने मुझे भी संभाला और टीम को भी संभाला। तो ये चीज़ें होने के बाद में हम हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मैं सिल्वर गया, मेरे नीचे एक सिल्वर और एक गोल्ड ब्रेक हो गए और हमारा बिजनेस बढ़ गया। और ये पूरा श्रेय मैं मेरे मिसेज और हमारी टीम की जो भी नारियाँ हैं, नारी शक्तियाँ हैं, उनको देता हूँ। और अभी जो डिजिटल ईयर में जो भी गोल हमने रखा है, तो डिसीजन मेरा अकेले का नहीं रखा, वो गलती मैं फिर से नहीं करूँगा। तो ये डिसीजन अभी हमने दोनों ने मिलकर लिया है कि इस फिजिकल ईयर में 100 जो प्लेटफॉर्म्स हमारे टीम 1 के हैं, तो उसमें मैं और मेरे टीम से